सोचो दोस्तों, हमारी धरती पर एक ऐसी लाइन है जो आपको कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता। ये लाइन अर्थ को दो हिस्सों में काट देती है, नॉर्थ और साउथ। और सबसे शॉकिंग बात, अगर आप इस लाइन पर खड़े हो तो आपका वेट थोड़ा कम हो जाता है। ये लाइन डिसाइड करती है कि किस रीजन में कौन सा क्लाइमेट होगा, कहाँ हमेशा बारिश होगी और कहाँ कभी स्नो मिलेगा ही नहीं। यही लाइन दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट को जन्म देती है और इसी लाइन के आसपास आपको मिलती है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। लेकिन सवाल ये है, ये इनविजिबल लाइन है क्या? क्यों है ये इतनी पावरफुल? और दुनिया के कौन से कंट्रीज इसके ऊपर बसते हैं? चलिए शुरू करते हैं एक फैसिनेटिंग जर्नी। इक्वेटर, अर्थ की सबसे मिस्टीरियस लाइन। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, लगभग 40,075 किलोमीटर। इक्वेटर पर दिन और रात हमेशा करीब करीब बराबर होते हैं, अराउंड 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। एग्जाम्पल, अगर आप ग्लोब को देखो तो सबसे बीच वाली लाइन हाई इक्वेटर है। कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासेस, यानी वो कौन कौन देश है जिसका अंदर से इक्वेटर लाइन पास आउट है। इक्वेटर लाइन फ्रॉम 13 कंट्रीज होके गुजरती है। ये कंट्रीज मेनली 3 कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, 1 साउथ अमेरिका, 2 अफ्रीका और 3 एशिया। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है वो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बेल्जियम। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है वो है गबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी। और एशिया कॉन्टिनेंट में इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड किरिबाती आते हैं। एक छोटी सी फैक्ट जानकर आप हैरान हो जाओगे। इक्वाडोर, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, वो कंट्री का नाम इक्वेटर से आया है कि उनकी इक्वेटोरियल लाइन पहले इसी देश के थ्रू गुजरता है। अगर आप ग्लोब को अच्छी तरीके से देखेंगे तो जान पाएंगे, इसीलिए ये फैक्ट बहुत हाई इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेट एट इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास का क्लाइमेट ट्रॉपिकल होता है। यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर गिरती है, इसलिए बहुत ज्यादा हीट होती है। रेनफॉल भी हैवी होती है क्योंकि हाई टेम्परेचर से इवेपोरेशन ज्यादा होता है। क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है। यहाँ हमेशा 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात रहते हैं। एग्जाम्पल्स, ब्राजील का अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अफ्रीका का कांगो बेसिन, इंडोनेशिया का जंगल रीजन। इस वजह से इक्वेटर के आसपास बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट यही है। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वेटर। अगर देखा जाए तो इक्वेटर का इम्पोर्टेंस बहुत सारे हैं, जैसे कि 1. जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस। इक्वेटर से हाइट सभी लैटिट्यूड्स कैलकुलेट किए जाते हैं। नेविगेशन और मैपिंग के लिए इक्वेटर एक रेफरेंस पॉइंट है। 2. क्लाइमेटिक इम्पोर्टेंस। इक्वेटर के अराउंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ये एरिया ऑक्सीजन फैक्ट्री ऑफ अर्थ कहलाता है। 3. ह्यूमन इम्पोर्टेंस। इक्वेटोरियल रीजन्स फर्टाइल होते हैं, इसीलिए यहाँ एग्रीकल्चर मेन कॉफी, कोको, बनानास की खेती बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन भी मिलती है क्योंकि रिसोर्सेज रिच होते हैं। फन और फैक्ट्स। इक्वेटर पर आपका वेट थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि अर्थ के रोटेशन के कारण हमारे ऊपर एक बाहरी बाल यानी आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो हमें थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करता है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए वेट थोड़ा कम हो जाता है। इक्वेटर के नियर साइक्लोन नहीं बनते क्योंकि कोरोनस इफेक्ट 0 होता है, जिससे हवा की गति को बदलने के लिए सफिशिएंट फोर्स नहीं मिलता। इक्वाडोर कंट्री में एक मॉन्यूमेंट है जिसको मिटा डेल मुंडो कहता है। ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है मिडिल ऑफ द वर्ल्ड। इक्वेटर पर सनराइज और सनसेट हमेशा ऑलमोस्ट सेम टाइम होते हैं, कोई बड़ा सीजनल डिफरेंस नहीं होता। इक्वेटर सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन नहीं है, ये एक लाइफ लाइन है जो अर्थ के क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन लाइफ को शेप करती है। सोचिए, अगर इक्वेटर ना होता तो हमारी धरती का क्लाइमेट कैसा होता? रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और बायोडाइवर्सिटी शायद एग्जिस्ट हाई ना करती। इसीलिए इक्वेटर को जियोग्राफी में हार्ट बीट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दो ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए।